बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलीम एक नेक खानदान का बेटा था जो 5 वक्त का नमाजी था। वो नेक काम करता था, लेकिन बुरे दोस्ती की सोहबत ने उसके दिल पर पर्दा डाल दिया। वो नमाज़ें छोड़ना शुरू हो गया, झूठ को मामूल बना लिया और एक दिन अपने दोस्तों के कहने पर एक कारोबारी धोखाधड़ी में शामिल हो गया। जब उसने ये गुनाह किया तो उसे लगा जैसे कोई साया उसके साथ लिपट गया है। ये साया शैतान का था जो हर वक्त उसके कान में सरगोशियाँ करता था। डरो मत, अभी तो तुम जवान हो, बाद में सब ठीक कर लेना, अभी ज़िंदगी का मज़ा लो। फिर भी कहता, सलीम अब बहुत देर हो चुकी है, तुम्हारा गुनाह बहुत बड़ा है, अल्लाह अब तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। इस वसवसे ने सलीम के दिल में अल्लाह की रहमत से मायूसी और बेनियाजी पैदा कर दी। उसका ईमान कमज़ोर होता गया और वो अपने घर वालों की नज़रों से बचने लगा। रात को जब वो तन्हा होता तो खौफ और शर्मिंदगी उसे जकड़ लेती, लेकिन अगले दिन वो दोबारा इसी तारीख साइक के पीछे चल पड़ता। सलीम की बूढ़ी वालदा जो अपने बेटे की बेचैनी महसूस करती थी, तहज्जुद के वक्त रो रो कर दुआ करती थी। एक रात सलीम को शदीद बुखार हुआ और वो बिस्तर पर पड़ गया। इसे लगा जैसे उसका आखिरी वक्त करीब है। खौफ के आलम में उसने अपनी वालिदा को अपने पास बुलाया। अम्मी, मुझे बख्श दें, मेरा दिल बहुत तारीक हो गया है, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, मैंने ज़िंदगी ज़ाया कर दी, क्या मेरे लिए अब कोई रास्ता है? सलीम ने रोते हुए कहा। वालिदा ने उसका सर अपने हाथों में लिया और आंसुओं के साथ कहा, बेटा मेरा रब तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है। शैतान का सबसे बड़ा हरबा यही तो है कि वो बंदे को अपने रब की रहमत से मायूस कर दे। लेकिन याद रखना, अल्लाह ने फरमाया है मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाओ। यकीनन अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर देता है, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला निहायत रहम करने वाला है। वालिदा की इन बातों ने सलीम के दिल में एक उम्मीद की किरण जगाई। उसने बिस्तर पर ही हाथ उठाए और सच्चे दिल से इस्तग़फ़ार करना शुरू किया और एतराफ़ किया, या अल्लाह मैंने अपनी जान पर बहुत ज़ुल्म किया, मैं इकरार करता हूँ कि तू ही माफ़ करने वाला है, मुझ पर रहम फरमा और मेरे गुनाह बख्श दे। उसकी आंखों से पछतावे का एक गर्म आंसू बहा। ये आंसू गुनाह की तारीकी को धोने वाला पहला कतरा था। जैसे ही नदामत से ये आंसू गिरा, सलीम को महसूस हुआ जैसे वो साया जो इसे जकड़े हुए था पिघल कर हवा में तहनीर हो गया। वो हल्का सा हो गया। उसके दिल में वो सुकून उतरा जो मुद्दतों से गायब था। सलीम ने सेहतयाब होते ही सबसे पहले अपने गुनाहों की तलाफी की। उसने कारोबारी धोखाधड़ी का मुकम्मल मामला हल कर दिया। जिन लोगों को नुकसान पहुंचाया था उनसे माफ़ी मांगी और अपना ताल्लुक़ अल्लाह और उसके प्यारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ा और उनकी बताई गई तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी। सलीम ने जान लिया कि शैतान का सबसे गहरा साया गुनाह नहीं बल्कि तौबा से मायूसी है, और इस साये को सिर्फ सच्ची नदामत और अल्लाह की रहमत पर पुख्ता यकीन का उजाला ही मिटा सकता है। गुनाह होना शायद इतना बड़ा गुनाह नहीं, तौबा ना करना असल गुनाह है। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें गुनाहों से सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।